अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सब्र मेरा नई वीडियो के साथ हाज़िर है। पीपीएससी की सीटें जल्द आने वाली हैं, तैयारियां जारी हैं। तैयारी शुरू कर दे नहीं की तो नाज़रीन टाइम ज़ाया किए बगैर फर्स्ट प्रॉफ के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का जिक्र करते चले। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ जिक्र करेंगे, कहाँ से पढ़नी है, इसमें कहाँ से एग्ज़ाम्स आते हैं और एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। तो नाज़रीन पता चले हमारी कोई फ़ीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, ये वीडियो है और ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। 2013, 15, 18 के पीपीएससी देने के बाद 2 पीपीएससी पास किए, सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं पिछले 13.5 साल से टीचिंग में हूँ और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। तो आइए आपको नाज़रीन बताते हैं। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, टर्शरी रेडिकल इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मिथाइल। मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन जो है मिथाइल कार्बोनाइन। बेंजाइल, अलाइल, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्रिक्वेंसीज फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। एक्स रेज ग्रेटर है, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोस्कोप। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट आईआर का। तो ये कुछ मैंने आपको बताएं, आप तस्वीर ले सकते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, आप देख लीजिएगा, कल नू फिर गिला ना करो। ये चीज़ आपको इंशाल्लाह कहीं से भी नहीं मिलेगी जी। कुछ और एमसीक्यूज़ हैं जी, आप देख लें। द एटम कार्बन एटम ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये आप ना 32 से शुरू किया है, इसके ऊपर फार्माकोलॉजी के थे, तो जब हम फार्माकोलॉजी करेंगे तब देखेंगे। एसीटोन में 9 जो है बॉन्ड्स हैं और एक क्या नाम है 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है। फार्मालिन 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर है। बीपी इंक्रीज विद मॉलिकुलर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद मॉलिकुलर पॉइंट। ये देख लीजिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ, क्या याद करेंगे सर। ये अल्कोहल्स के बारे में है जी। अल्कोहल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड बॉयल विद ए हायर टेम्परेचर दैन द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। ग्रीगनेंट रिएजेंट के बारे में बताया है। एल्डिहाइड एंड अल्कोहल के बारे में बताया है। वुल्फ किशनर रिएक्शन के बारे में बताया है। क्लेम्सन रिडक्शन के बारे में बताया है। उसके बाद विटिक रिएक्शन के बारे में बताया है। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बताया है। कैनी ज़ीरो का बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन बताई हैं। वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन बताई हैं। ये फिर फार्माकोलॉजी का दोबारा आ गया M1 एंड M3 का। तो ये आपको मैंने केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने बता दी हैं। ये इंशाल्लाह आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। ये एक दफ़ा ये तस्वीर ले लें, आप ये भी देख लें इंशाल्लाह ताला। तो अब नाज़रीन मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि हमने कौन सी बुक से क्या पढ़ना है। नाज़रीन बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय BS बाहल, अरुण बाहल। ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसी में से एमसीक्यू आते हैं, इसी में से वो एमसीक्यूज़ बनाते हैं और यही बुक वो फॉलो करते हैं। तो नाज़रीन अब हम बुक को खोलते हैं। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपने करनी है। इसके पेज पे चलते चले जाएँ तो अगर आप देखें तो मैं इसमें पहले ही बता चुका हूँ पीपीएससी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये मैंने पहले भी बताया। इसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो टिक किए हैं, मैंने लिखा है डेफिनेशंस ओनली एंड एमसीक्यूज़ एट द एंड ऑफ चैप्टर। चैप्टर 2 से 7 जो है उसके आपने एमसीक्यूज़ करने हैं और डेफिनेशंस वगैरह करनी है। चैप्टर 9 स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट करना है। अल्कोहल्स आपने कंप्लीट करना है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स पूरा कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ अगले पेज पे चले जाएं तो फैट्स, ऑयल, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स कंप्लीट। अमाइनो एसिड, प्रोटीन हम कार्बोहाइड्रेट्स बायोकेमिस्ट्री में भी करेंगे, लेकिन यहाँ से कर लें। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स कर लें आप यहाँ पे अल्कलाइड्स देख लें, विटामिन, स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक्स देख लें और बैक पे 500 एमसीक्यूज़ हैं, उनको देखना है। आइए नाज़रीन अब चैप्टर वाइज थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने इसमें से क्या क्या कुछ पढ़ना है ताकि आपको फ़ायदा हो। तो दोबारा वो लोग जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया तो उनको बता दूँ, ये बुक है अरुण बाहल, BS बाहल। तो मैं साथ ये बताऊँगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ पिछले सालों में आ भी चुके हैं। 7वां चैप्टर आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने कुछ ये बताया कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एक एमसीक्यू आया था, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक पिछले पीपीएससी में एमसीक्यू आया था कि ग्लूकोज इज़ ए स्ट्रक्चरल आइसोमर या ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो ये आप एमसीक्यू का जवाब जो है वो लाजमी तलाश कीजिएगा। वाले चैप्टर की डेफिनेशंस करने के बाद आप बैक एमसीक्यूज़ पे आ जाएँ तो ये देखें, इनके क्वेश्चंस भी दिए हैं, साथ आंसर्स भी दिए गए हैं। ये आपने लाजमी तौर पे देख लेने हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड ए डबल बॉन्ड। इसी तरह अगले पेज पे हम चले जाएं तो ये कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। ये आप अपनी BS बाहल की बुक से जो है इसको कर लें, साथ आंसर्स दिए हैं, ये आपने लाजमी तौर पे करने हैं। ये देखें, ये एनेंशियोमर्स के बारे में एमसीक्यू अक्सर आ जाता है। मीज़ो कंपाउंड का एमसीक्यू आ जाता है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये आप देख लें।
तो ये 7वां चैप्टर जो है ना, ये आपने लाजमी करना है और इसके बैक MCQs भी जो हैं वो आपने लाजमी कर लेने हैं। अब नाज़रीन मैं आपको 9th चैप्टर के बारे में बताता हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने 3rd प्रॉफ में भी करनी है, लेकिन ये BS बहाल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो बोल्ड लाइंस हैं ये आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के UV की कितनी जो है वेवलेंथ है, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या, ये टेबल देख लें। फिर इसके बाद ना यहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन आता है और जो है फंक्शनल ग्रुप रीजन वो आपने देखना है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है ये देख लें। ये आगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको आपने देख लेना है, इसके इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स देख लेने हैं। ये बड़ा का पक्का MCQ है। फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन ये आपने देख लेना है कि फिंगरप्रिंट रीजन 1300 पर सेंटीमीटर से 667 है और फंक्शनल ग्रुप 5000 तक है 1300 से लेकर, ये आपने देख लेना है। इसके बाद ये कोई 2-4 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, देख लेना कि किन किन के बॉन्ड कहाँ पे आते हैं। तो ये अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। NH का जो है कहाँ पे आती है, पीक आती है 3300 पे आती है। इसी तरह अल्डिहाइड का ये CH का 2700-2800 पे आती है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो पीक है वो ये आ रही है। तो इसको आपने इस टेबल को अच्छी तरह देख लेना है। और थोड़ा पंखा है, गर्मी है, हवा चल रही है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि चले मैं आपको बता सकूँ। इसी तरह UV है, UV को आप देख लें और UV के बाद आप केमिकल शिफ्ट को देख लें। अच्छा, इस चैप्टर में हम शॉर्ट करते हैं कि इस चैप्टर की सबसे खूबी ये है कि इसके अंदर ना हमारे पास जब चैप्टर ये एंड होता है ना, तो एंड के ऊपर MCQs आते हैं और MCQs से पहले ना हर एक टॉपिक की समरी दी गई है। जैसे ये समरी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये देख लें, ये समराइज़ करता है। इसी तरह समरी ऑफ NMR है, देखें अगर NMR की देखें केमिकल शिफ्ट क्या है, TMS क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरह UV IR की भी समरी है, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। तो 9वां चैप्टर लॉक कर दें नाजरीन। MCQ जी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर, बेशुमार दफ़ा PPSC में आ चुका है, 15 में भी, शायद 19 में भी आया है। तो ये देखें ये MCQs, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको MCQs भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपने करने हैं। ये कौन से MCQs हैं जी, चैप्टर के एंड पे, बुक के एंड पे 500 MCQs हैं। जब बुक ख़त्म होती है BS बहाल की तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 500 MCQs हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के MCQ शुरू हो रहे हैं 78 से लेकर ये चलते जा रहे हैं। ये आप इंपॉर्टेंट MCQs देखते चलें। ये देखें लैम्डा मैक्स का एक MCQ आ गया, विच कंपाउंड ऑफ द लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्स इन UV स्पेक्ट्रम में, इसकी बताएं। IR के MCQs हैं, IR के फंक्शनल ग्रुप के रीजन बताए हैं। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फिर ये NMR के बारे में MCQs हैं, फिर उसके सिग्नल्स के बारे में MCQs हैं, फिर प्रोटॉन NMR में के अंदर कितने सिंगलेट यूनिट्स आते हैं। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है। तो ये आगे फिर आगे और चलते चले जाए तो मैस स्पेक्ट्रम के बारे में MCQs हैं। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, कंपाउंड दैट हैज़ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये सारे MCQs अगर आप देखते चले जाएँ तो ये 500 तक जो है बनते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने लाजमी तौर पे जो है वो कर लेने हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको बहुत सारे लोगों को शेयर करें। मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये चैप्टर्स और ये MCQs ना किए तो आपको पछतावा होगा। इंशाल्लाह इसमें से लाजमी पेपर आएगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बुक से पढ़ें और अच्छी बुक्स ही आपको अच्छा काबिल बनाती हैं और आपको इम्तिहान में कामयाबी की वजह बनती हैं। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके जो कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह।